नमस्कार, जय हिंद, मैं मनदीप राय आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपकी रीजनिंग की क्लास जल्दी ही शुरू हो जाएगी, तो मैंने उसका एक इनिशिएटिव ले लिया है। बस मुझे अब आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग का एक पैटर्न क्या है, किन किन टॉपिक्स का ज़्यादा वेटेज है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपकी अप्रोच क्या होगी। और फिलहाल आज की जो इंट्रोडक्शन क्लास है आपकी, इसमें मैं प्री को फोकस कर रहा हूँ, प्री पे फोकस कर रहा हूँ, बताऊंगा प्री के क्या पैटर्न है। हालांकि ये जो मैं आपको सीरीज शुरू कर रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे होंगी, जिसमें मैं प्री टू मेंस आपका कवर करूँगा। जो टॉपिक शुरू करूँगा, स्टार्ट करूँगा, वो प्री टू मेंस तक लेकर जाऊँगा। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ और कुछ बातें आपसे कर लेते हैं हम। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, स्मार्ट वर्क प्लस प्रैक्टिस इक्वल टू सिलेक्शन। मैंने पेन को ही उल्टा पकड़ा था। चल, जो रीजनिंग समझ गया उसका सिलेक्शन फिक्स। बैंकिंग की तैयारी करते हो, ये आप अच्छे से जानते हो। लेट्स स्टार्ट योर सक्सेस जर्नी। चलिए, वाई रीजनिंग, क्यों है रीजनिंग जरूरी? हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये सबको पता है। जैसे कि आप अगर देखो तो सीटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे पजल हो, अगर एक क्वेश्चन एक बार आप सॉल्व कर लेते हो तो 5 ये नंबर आपको मिल जाते हैं, मतलब स्कोर आपको दिला सकता है। और कुछ टॉपिक तो मतलब बड़े ही आसान होते हैं, जैसे सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, और आपके जो कुछ एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो आती हैं वो आपको बड़े आसानी से नंबर दिला सकते हैं। हालांकि उसमें कुछ आपको सावधानी बरतनी होती है, नहीं तो आपका आंसर गलत भी हो जाता है और आप नेगेटिव मार्किंग के खेल में फंस जाते हो। टाइम सेविंग आफ्टर प्रैक्टिस, देखो लोग कहते हैं टाइम कंज्यूमिंग है रीजनिंग, बट अगर आप देखो ना, रियलिटी देखो, तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, जो कि मेरी जिम्मेदारी है, आपकी टेंशन नहीं है, तो यह आपका समय बचा भी सकता है। प्री प्लस मेंस में हाई वेटेज, बताने की नीड है नहीं कि कितना वेटेज है इसका। रीजनिंग डिसाइड सिलेक्शन, और रीजनिंग जो है वो सिलेक्शन डिसाइड करता ही करता है, स्पेशली अगर स्पेसिफिक होकर हम बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें तो। अब अगर हम आगे आते हैं, रीजनिंग आखिर क्या है? व्हाट इज रीजनिंग? लॉजिकल थिंकिंग प्लस पैटर्न पहचानना। टाइप्स अगर बात करें कि रीजनिंग में कितने टाइप्स आते हैं, तो देखो, वर्बल, नॉन वर्बल। अगर हम बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यह नहीं पूछा जाता है। हाँ, एनालिटिकल रीजनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी का पार्ट होता है मेरे भाई सिलोगिज्म, इसी का पार्ट होता है सिलोगिज्म, और इसी का पार्ट होता है मशीन इनपुट। मशीन इनपुट और आउटपुट जो है वह इसी का पार्ट है। समझ गए? अब अगर हम बात करें, तो अगर हम सिलेबस की बात करें, रीजनिंग सिलेबस बैंकिंग एग्जाम्स, अगर बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक लेवल, हालांकि शुरुआत हम करेंगे तो बेसिक से ही करेंगे, किसी को भी बेसिक से ही करना चाहिए। तो बेसिक लेवल फाउंडेशन टॉपिक्स में क्या क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट सीरीज होते हैं, जो कि आपके 5 नंबर्स के दिखते हैं, आपको मिल जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग में सबसे ज़्यादा जो है वह मेरे भाई सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग या फिर चाइनीज कोडिंग ही पूछा जा रहा है। डायरेक्शन डिस्टेंस, फिर इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी अगर प्री की बात करो तो जनरल वाले आते हैं, फिर कॉमा वाले आ जाते हैं। इसमें कोडेड इनइक्वालिटी आपको प्री में नहीं मिलता किसी भी एग्जाम्स में। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर रैंकिंग के साथ अब जो है ना, कि पहले ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन आते थे, अब जो है मेरे भाई, ये क्या हो रहा है भाई? अब जो है, रुक जाओ, पहले इनको मिटा ही तू ना। चलो, तो ऑर्डर रैंकिंग के साथ ना अब जो है ज्यादातर आप क्वेश्चंस को देखोगे, ये हो क्या रहा भाई? ऑर्डर रैंकिंग के साथ जो है अब जो है वह
सीक्वेंस वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ऑर्डर, रैंकिंग एंड सीक्वेंस, जिसमें एक तरह से कंपैरिजन करना, एज का कंपैरिजन करना, वेट का कंपैरिजन करना, इनकम का कंपैरिजन करना, या फिर हाइट के कंपैरिजन करना, किसी भी प्रकार से, या फिर आपके एग्जाम्स में जो आपके पूर्णांक होते हैं, ऑप्टेन मार्क्स होते हैं, उस पे कंपैरिजन करना, किसी तरीके से कंपैरिजन किया जाता है, उसी को ऑर्डर, रैंकिंग एंड सीक्वेंस कहते हैं। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में आपको जनरली 3 टाइप्स मिलते हैं। कौन कौन से मेरे भाई? एक तो होता है फैमिली ट्री। कौन सा होता है? फैमिली ट्री वाले। फैमिली ट्री के अलावा आपको मिलते हैं कोडेड। फैमिली ट्री के अलावा जो आपको मिलते हैं वो होते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। तीसरा इसमें एक और टाइप होता है, बट वो बैंकिंग एग्जाम्स में बहुत ही, मतलब बहुत कम चांस है कि वह पूछे जाएं। ये इसको हो क्या रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चलो, तो कौन से वाले होते हैं? पॉइंटिंग वाले। पॉइंटिंग वाले जो कि बैंकिंग एग्जाम्स में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, या फिर अगर ये कहा जाए कि नहीं पूछे जाते हैं तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, फिर आगे देखो। अगर हम मॉडरेट लेवल की बात करें तो जिनमें सिलॉक्स आ जाता है, सीटिंग अरेंजमेंट आ जाता है, जिसमें अगर हम प्री के पर्सपेक्टिव से बात करें तो लीनियर सर्कुलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें इनसाइड वाले होते हैं, इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड फेसिंग होते हैं, इनसाइड और आउटसाइड वाले होते हैं। पजल की बात करें, फ्लोर पजल, बॉक्स पजल, मंथली डे बेस्ड पजल होते हैं। इसी में डे बेस्ड पजल हो गया। फ्लोर पजल सबसे ज़्यादा बार किसी भी प्री के एग्जाम में जाओगे, सबसे ज़्यादा आपसे अगर पूछा जाता है वह फ्लोर पजल ही पूछा जाता है। अगर हम एडवांस लेवल की बात करें जो आपका टाइम कंज्यूम करता है, हाई लेवल थिंकिंग प्लस टाइम कंज्यूमिंग इनपुट आउटपुट, नो डाउट बहुत अच्छा होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए आमतौर पे आप यह देखोगे, ये इसको क्या हो गया भाई? चल, इसीलिए आमतौर पे देखोगे तो यह मेंस में आता है, यह मेंस में आता है। डेटा सफिशिएंसी भी आमतौर पे आपको मेंस में ही देखने को मिलता है। लॉजिकल रीजनिंग भी बैंकिंग में मेंस में देखने को मिलता है, जिसमें स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, या फिर आप अगर एसबीआई पीओ में जाते हो तो इन्फरेंस वाले सवाल भी पूछे जाते हैं, इन्फरेंस वाले सवाल भी पूछे जाते हैं। समझ गए? इतने आपको ये बैंकिंग के सिलेबस है। हालांकि ये दिखाने में इतना छोटा है, बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। स्ट्रेटजी इजी, मॉडरेट, हार्ड। फर्स्ट इनइक्वालिटी सिलोगिज्म, सेकंड कोडिंग डायरेक्शन, और लास्ट में आपको पजल। ये मेरे भाई एग्जाम की स्ट्रेटजी है, एग्जाम स्ट्रेटजी है ये, कि आपको सबसे पहले इजी को करना होता है, फिर मॉडरेट को, तब टफ को। मतलब इनइक्वालिटी सिलॉक्स है तो नंबर आपको अल्फ़ाबेट या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज है तो वो आपको आसानी से नंबर दिला सकते हैं, तो आप सबसे पहले उसे अटेम्प्ट करो। लास्ट में पजल या सेटिंग अरेंजमेंट को करना चाहिए। चलो, अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, हालांकि मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई भी कॉस्ट आपको नहीं देने होंगे। कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अब मैं आपको सॉल्व करूंगा, मिलते नहीं हैं वहाँ पे। क्या होता है मेरे भाई? मेमोरी बेस्ड होता है। क्या होता है? मेमोरी बेस्ड होता है, मेमोरी बेस्ड मैं आपको कराऊंगा। ठीक, शॉर्ट ट्रिक्स टेस्ट के लिए भी मैं अभी प्रॉमिस नहीं करा, बट कोशिश करूंगा कि टेस्ट भी आप लोगों के लिए कर दूं। हाँ, डाउट सपोर्ट के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उससे जुड़ जाओ, अपने डाउट मेरे तक आप भेज सकते हो। रीजनिंग बाई मनदीप सर, रीजनिंग बाई
मनदीप सर पे भेज सकते हो टेलीग्राम पे आपके डाउट। अगर हम पैटर्न की बात करें, एग्जाम देखो आईबीपीएस के एग्जाम होते हैं, पीओ क्लर्क का होता है, एसओ का भी होता है, बट इट्स नॉट आवर पार्ट। पीओ क्लर्क, एसबीआई में भी पीओ क्लर्क होता है, आरआरबी में पीओ क्लर्क होता है अभी, और भी सारे इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स होते हैं। आरआरबी एग्जाम्स कराता है, आरबीआई आरआरबी ग्रेड बी कराता है, असिस्टेंट कराता है, इस तरीके के अटेंडेंट कराता है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। अगर हम पैटर्न की बात करें, आईबीपीएस पीओ क्लर्क में 35 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 35 मार्क्स होते हैं, 20 मिनट का टाइम होता है, सेक्शनल टाइम तो सब में कर दिया बैंकिंग के एग्जाम्स में। अगर एसबीआई पीओ क्लर्क की बात करें, वही चीज़ है, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स। आरआरबी पीओ क्लर्क की बात करें, 40 क्वेश्चंस, ये केवल रीजनिंग की बात करूँ, 40 मार्क्स और 25 मिनट्स होता है। आरआरबी के एग्जाम जो होते हैं प्री में केवल क्वांट और रीजनिंग आते हैं, जिसमें 45 मिनट होते हैं, जिसमें 25 मिनट फॉर द रीजनिंग एंड 20 मिनट्स फॉर द क्वांट होता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों के सेम रहते हैं, इक्वल रहते हैं। फिर बाकी मेंस का पार्ट होता है, तो अभी मैंने कहा था कि प्री पे हम डिस्कशन करेंगे। इंग्लिश है, रीजनिंग है और क्वांट है, इसमें आपको करना होगा। तो ये वाला पोर्शन, इसकी टेंशन तो मेरी है, आप इसकी टेंशन बिल्कुल छोड़ दो। तो आज आपके लिए बस इतना ही मैंने आपको बता दिया। क्लासेस हम शुरू करेंगे कोडिंग डिकोडिंग से ही शुरू करेंगे, एकदम जीरो से बेसिक से शुरू करेंगे। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।